जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ साथ इन दिनों देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है कि हर एक धर्म के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय एमएससी राज्य मंत्री हैं भानु प्रताप सिंह, आज लखनऊ पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिस तरीके से आपने भी मांग करी है और कहना है कि 2024 के पहले ये लागू हो जाना चाहिए, कैसे देखते हैं इसको और क्यों ज़रूरी है ये मैंने नहीं कहा कि 2024 के पहले लागू हो जाना चाहिए। मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र है जो वर्षों से आ रहा है, वो धीरे धीरे लागू कर रहे हैं। और कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो संगठन के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रधानमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो अगर किसी ने ये बात कही है तो अधिगत नहीं है, लेकिन फिर भी घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में जो बिंदु हैं, आप लोगों ने देखा है कि जनसंघ के ज़माने से घोषणा पत्र था, उसे अभी हम लोगों ने 2019 में आके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा जाता था चुनाव में कि हम 370 धारा समाप्त करेंगे। लोग कहते थे चुनावी मुद्दा है, इनका चुनाव आते और ये कहने लगते हैं तो कहते नहीं थे हम पावर में आगे ख़त्म करेंगे। और आपने देखा किस तरीके से ख़त्म होगा, वो 370 धारा समाप्त कर दी गई है। राम जन्मभूमि का मंदिर हम बनाएंगे और कोर्ट के द्वारा रास्ता फिक्स करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, वो भी कितने आसानी के साथ होगा, शांतिपूर्ण ढंग से होगा। सीए कानून लागू करेंगे, सीए में कानून बनाया और उसके बाद सीए में तो बहुत लोगों ने विरोध किया और सारी चीज़ें करती नहीं। तो चूँकि ये जितने भी देश के जनता के हित के कानून होंगे जिसमें जनता को परेशानी होती है, वे सारे कानून हम रद्द करेंगे और जिस जो जनता का हित होगा वो कानून लागू करेंगे। तो लगता है कि सर जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून है वो भी सर जल्द से जल्द लाना चाहिए। कई तरफ से इसकी मांग भी उठी है, हालांकि विपक्ष ने कभी ना कभी इस पर कुछ बातें भी कही हैं सर। नहीं, विपक्ष क्या था, विपक्ष का कहना अपना अलग है, हम लोगों का एजेंडा अलग है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और एक एक बिंदु है, उसे एक एक बिंदु को हम लोग लागू करेंगे समय अनुसार। तो सर आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे, तो क्या उनसे इस यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है सर, क्योंकि आप यहाँ पहुँचे हैं? नहीं, मैं मंच पे हूँ इस समय। मैं कृषि आधारित एक्सपो जो हो रहा है 2022 में, उसमें आया हूँ और वहाँ बैठ के एमएसएमई के द्वारा हम किसान बंधुओं को उनकी कृषि और कैसे आगे बढ़े, उनकी आय दुगनी कैसे हो, इस बिंदु पर चर्चा, वहाँ पर भाषण बताएंगे भी कि हमारी जो योजनाएं चल रही हैं और कितने किसान हम लोग के हैं जिनको करेंगे। क्योंकि देश भी कृषि प्रधान देश है और प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है। तो ये सबसे ज़्यादा तो ये किसानों पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है सारी चीज़। तो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जो योजनाएं हैं वो सारी चीज़ें हैं। हम लोग चाहते हैं किसानों की आय दुगनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पैसा मिले और किसान खुशहाल हो, इस बिंदु को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से आपने भी कहा है कि एजेंडे में शामिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो लगता है आपको कि अब आना चाहिए और आप लोग जो हैं उसका समर्थन कर रहे हैं? अरे, जो हम घोषणा ही पत्र कर रहे हैं, चुनाव में दे रहे हैं, तो जब घोषणा ही कर रहे हैं हम कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जनता के हित में, जनता के हित में जो भी काम होगा वो सारे काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे, चाहे वो कानून के द्वारा हो, कैसे भी हो, लेकिन जनता के हित में करेंगे। देश ताकतवर कैसे हो, मजबूत कैसे हो, देश प्रगति कैसे करे, वो सारी चीज़ें करेंगे। सर, आजम खां के हेट स्पीच के मामले को लेकर जयंत चौधरी ने भी एक पत्र लिखा है कि अगर आजम खां की सदस्यता रद्द करी गई है तो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने एक नेता का नाम भी बताया कि उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द करी गई, पक्षपात क्यों हो रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, पक्षपात नहीं, वो तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट को क्या निर्णय देना क्या नहीं देना है, कोर्ट निर्णय देगा, उसी के आधार पर तो करेंगे। और कोर्ट तो स्वतंत्र है, हम उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। वो जो टिप्पणी कर रहा है वो गलत कर रहा है भाई, उसके ऊपर कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है और निर्णय के आधार पर कोई कार्रवाई हो रही तो रहेंगे। सर जयंत चौधरी, दूसरे लोग अगर राजनीति कर रहे हैं तो करें, हम तो सेवा भाव से आए हैं सरकार में, सेवा भाव से काम करेंगे। कानून जो हमें सलाह देगा, कानून का जो आदेश आएगा उसका पालन करेंगे। अच्छा सर, शिवपाल यादव, हालांकि आप भी सर काफ़ी लंबे समय से उनको जानते भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि अब समाजवादी पार्टी में मुझको एक बहुत ही बड़ा पद मिलने वाला है, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। इसको सर किस तरीके से देख रहे हैं? अभी निकाय चुनाव भी है सर, लोकसभा चुनाव भी है, लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ डेंट पहुँचाने का काम करेंगे सर? अगर वो समाजवादी पार्टी में उन्हें बड़ा पद मिल रहा है तो हमें उससे क्यों ईर्ष्या होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं बड़ा पद मिले और देश की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें। हम लोग तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि पार्टी के लिए काम करते हैं, कोई चिंता थोड़ी करते हैं। और पार्टी
कि जो हमारे नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री अपना प्रदेश बनाने के लिए काम करते हैं पूरी एड़ी चोटी लगा के, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश ताकतवर बनाने के लिए एड़ी चोटी से काम करते हैं, और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी बनी है। बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे भानु प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि एमएससी के कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।